हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? बीमा क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाती है? तो वह कौन सी अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं? तो क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 1 अप्रैल 1951 को लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? मानवीय संसाधनों का विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? तो भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? छोटे जोत क्षेत्र की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न में से किस वर्ष में अपनाया था? तो भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न में से किस वर्ष में अपनाया था? 1952 में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? तो किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? सरकारी खर्च पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को निम्न में से क्या कहते हैं? तो किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को निम्न में से क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? बिक्री कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरी क्रांति निम्न में से किसे कहा गया है? तो भूरी क्रांति निम्न में से किसे कहा गया है? भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा चेलैया समिति का संबंध किससे है? तो राजा चेलैया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त निम्न में से किससे होती है? तो भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त निम्न में से किससे होती है? उत्पाद शुल्क से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो किस इस्पात कारखाने की? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर या ये सभी? तो ये सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी की किस्म किस प्रकार की पाई जाती है? तो भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखी समिति का संबंध किससे है? तो रेखी समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विकास परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? तो भारतीय विकास परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैट किस प्रकार का कर है? तो वैट किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
1956 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शेयर बाजारों पर नियंत्रण करती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शेयर बाजारों पर नियंत्रण करती है? सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था निम्न में से कौन सी है? तो देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध कराने वाली संस्था निम्न में से कौन सी है? नाबार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो केंद्र सरकार की बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? ब्याज भुगतान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आरंभ किया गया था? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आरंभ किया गया था? 25 दिसंबर सन 2000 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान निम्न में से किसने लगाया था? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान निम्न में से किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी जी ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत निम्न में से किस प्रकार का राष्ट्र है? तो आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत निम्न में से किस प्रकार का राष्ट्र है? विकासशील राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य निम्न में से किससे है? तो बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य निम्न में से किससे है? आयात निर्यात बंद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? तो योजना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रुपए या इससे ऊपर के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 10 रुपए या इससे ऊपर के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो प्राक्कलन समिति में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।